महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ धर्मपथ और कर्मपथ दोनों पर चले। एक तरफ विकास का रोड मैप दिखाया तो दूसरी तरफ सनातन का परचम लहराया। लेकिन अब तक राजनीतिक बयानबाजी से महाकुंभ में विवाद खड़े करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब योगी कैबिनेट की आस्था की डुबकी पर भी अभद्र छींटाकशी शुरू कर दी। भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने नहीं आए, लेकिन महाकुंभ में स्नान को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से भद्दी और अमर्यादित टिप्पणी जरूर आ गई है। योगी कैबिनेट के महाकुंभ स्नान पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी ने सनातन विरोध में लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए। एक पोस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिखा, सड़क छाप तरीके से गंगा मैया की मर्यादा को तार-तार करके भाजपाइयों ने अपने संस्कार प्रदर्शित किए। इन्हें न धर्म का ज्ञान है न मर्यादा का भान है, बस ये धर्म का ढोंग करते हैं। क्या आस्था की डुबकी लगाना समाजवादी पार्टी के लिए सड़क छाप छपरी लड़कों का काम है? क्या समाजवादी पार्टी को सनातन से इतनी चिढ़ हो गई है कि वो सड़क छाप भाषा पर भी उतर आए? क्या मोदी योगी के विकास से मुकाबला नहीं कर पा रहे? मोदी योगी की सनातनी आस्था से नहीं लड़ पा रहे? वहीं महाकुंभ में सनातनी बोर्ड बनाने और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठने लगी है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी को इसीलिए सनातन से इतनी चिढ़ है? सपा कुंभ को लेकर के पहले अपमानजनक टिप्पणियां कर रही थी। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी की भावना सनातन विरोधी है। उनकी भावना भगवा से नफरत करने की। वो इस बात से चिढ़े हुए हैं कि सनातन की संस्कृति की महानता महाकुंभ में दिख रही। इस चिढ़ और घृणा इस हद तक पहुंच गई है कि अब वो हमारे साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं। उनका इतिहास मठाधीश हमारे संतों के लिए कहा गया है। उनका इतिहास राम भक्तों पे गोली चलाने का है और आज उस घृणा और चिढ़ की पराकाष्ठा समाजवादी पार्टी ने क्रॉस कर दी है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कल योगी कैबिनेट की महाकुंभ में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उसके बाद सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। अखिलेश यही नहीं रुके, आज फिर अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, झूठ न बोलो गंगा के तट, न करो घोषणा बिन वजह। अब सवाल है, क्या योगी सरकार के कैबिनेट के फैसले अखिलेश यादव को झूठ लग रहा है? बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और सफाई महोत्सव की याद दिलाई। बीजेपी ने कहा, इफ्तार में जाने वाले और हज हाउस बनाने वालों को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक से पेट में दर्द हो रहा है। महाकुंभ में कितने बड़े निर्णय लिए गए विस्तार के लिए, विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। इससे कोई पवित्र चीज हो सकती है कि कुंभ जैसे क्षेत्र से इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जाए पूरे प्रदेश के लिए? पर उस पर भी सैफई में नाच गाना करवाने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं होना चाहिए था। जो टोपी लगा लगा कर स्टेट स्पॉन्सर्ड इफ्तार में जाने वाले लोग और हज हाउस बनाने वाले लोग, वो कहते हैं महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग या उस क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग क्यों हो गई? ये इनका दोहरा चरित्र है। उनके पेट में बिला वजह दर्द हो रहा है। मेरा उनको सुझाव है कि वो प्राइमरी उत्तर प्रदेश के किसी प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन ले ले। गणित वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ा देंगे। महाकुंभ में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ को खत्म करने की मांग भी उठ रही है। संतों ने ऐलान कर दिया है, अब की बार बिना सनातन बोर्ड लिए वो कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दो दक्षिणा चाहिए। सनातन बोर्ड हमको मिले, लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुँचे। अब सवाल है, एक तरफ वक्फ की मनमानी के खिलाफ कानून और दूसरी तरफ सनातन बोर्ड के गठन की मांग से क्या सनातन विरोधी चिढ़े हुए?
सवाल ये भी है कि महाकुंभ से लेकर देश दुनिया तक सनातन की जय जयकार हो रही है, क्या यही विरोधियों को चुभ रही है? सवाल ये भी है कि योगी मोदी से विरोधियों को इतनी नफरत हो गई है कि वो अब सनातन पर ही कुठाराघात करने पर उतर आए। सबसे बड़ा सवाल है, सनातनी आस्था के अपमान को हिंदुस्तान की जनता क्या सहन कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूँ। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नवल किशोर है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूँ कि कौन चलाता है भाई आप लोगों का ये अलग अलग मीडिया सेल का हैंडल है? कौन सुझाव देता है कि भाई इस तरीके से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर दो? राकेश जी, नहान का मान रखना कहाँ से आपको सड़क छाप लगता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मर्यादा का ध्यान रखा जाए, सनातन की मर्यादा को बचाया जाए, ये कहाँ का सड़क छाप भाषा है? मुझे आपको समझ नहीं आता आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या रेफरेंस ले रहे हैं, और उस रेफरेंस में से आपने क्या असर? नहीं, पहले तो जो लिखा गया उस पर जवाब दीजिए। नहान का मान रखा गया कि नहीं रखा गया, उस पर आऊंगा। ये जो आपके मीडिया सेल के हैंडल से ट्वीट हुआ है, जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि सड़क छपरी और पता नहीं क्या क्या शब्द, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि वो संसदीय भाषा मेरे हिसाब से नहीं है। ये कौन लिखता है? रमेश बिधोड़ी की संसदीय भाषा आपको याद है, उसको आप बोल नहीं सकते मीडिया पे आकर, और आप उसको मीडिया सेल की भाषा को आप छपरी की भाषा तो रमेश बिधुड़ी से सीखे हैं? कोचिंग ट्यूशन लेने गए थे, क्लास लेने गए थे रमेश बिधुड़ी से? धर्मेंद्र यादव, तो पहले अब भाषा का ज्ञान अगर आपको देना है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप अपनी गलती के लिए दूसरों की गलती के पीछे आप जाकर छिप रहे हैं। अब सुनिए, अपनी गलती के पीछे अपनी गलती को स्वीकार करना और मानना की गलती हो गई। आप रमेश बिधुड़ी का नाम ले रहे हैं। मान लीजिए रमेश बिधुड़ी ने गलती की, तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या गलती करने का? शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए? योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा हूँ। थोकना कौन सी मर्यादित भाषा है, कौन सी संवैधानिक भाषा है? काटना कौन सी संवैधानिक भाषा है, कौन सी मर्यादित भाषा है? पेलना कौन सी धार्मिक भाषा है? किस धर्म को शोभा देता है मुझे बता दीजिए। इसमें तो आप नहीं बोल सकते एक शब्द भी। जो जैसा होगा उसे वैसा महसूस होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को छपरी नहीं है तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा, फिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? अगर उनकी मंशा सही थी, उनकी नियति सही नहीं, छपरी के आगे जो लिखा था मैं उस पर पूछ रहा हूँ। सुनिए, इतने मासूम मत बनिए धर्मेंद्र यादव। छपरी के आगे जो लिखा था उसको लेकर पूछ रहा हूँ मैं। छपरी के आगे जो लिखा था उस पर पूछ रहा हूँ मैं। उस शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। आज क्या मैं कह रहा हूँ, साच को आज क्या, जब वो सही। चलिए बताइए, नहान का मान कल कैसे टूटा? इसका मतलब है कैसे कल योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई तो कौन सी मर्यादा टूट गई? मुझे बताइए आप, कौन सी मर्यादा टूट गई कल? वो तो उनकी अपनी आस्था है। हम तो कह रहे बनियान पहन कर नहीं नहाना चाहिए गंगा में। गंगा माँ अपवित्र हो जाती हैं। अब बताइए क्या क्या करेंगे आप इसमें? हाँ, बनियान पहन कर नहीं नहाना चाहिए। बनियान पहन कर स्नान पवित्र माना जाता है। मर्यादा कैसे टूटी भाई? उसमें जीव जंतुओं को बीमारी लग जाती है। माँ गंगा मैली, रात में भी स्नान अपवित्र माना जाता है। सुनिए, रात में भी नहीं नहाना चाहिए धर्मेंद्र यादव, माना जाता है ना। रात में भी नहीं नहाना चाहिए। और कौन रात में नहाया ये आपको अच्छे तरीके से पता है। नहीं तो वो भी आपके हिसाब से माना जाता है। मैंने अजीब बात है, रात में नहाना नदियों में नहाना वर्जित है धर्म के हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से ठीक हो गया। और योगी आदित्यनाथ ने बनियान पहनकर नहा लिया तो आपको अजीब लग रहा है? अब सुनिए तो सही, आप बोलने दीजिए। मौनी मकर संक्रांति के दिन और पौष अमावस्या के दिन तकरीबन बता रहे बीजेपी के आंकड़ों के अनुसार लाखों लोगों ने रात में स्नान किया। इसका मतलब वो पवित्र स्नान कर दिया आपके हिसाब से? अरे भाई तो मैं लाखों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अरे तो बहुत सारे लोग हैं भाई, जाइए ना देखिए, कपड़ा पहन कर नहा रहे हैं बहुत सारे लोग शर्ट पहन कर चले जाते हैं। हाँ तो चले जाइए आप भाषा से। चलिए राकेश त्रिपाठी, रुकिए, मैं यहाँ पर अभी लोगों से बातचीत कर लूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट हो जाए। बहुत लोग मौजूद है और किसने मर्यादा तोड़ी है इस पर भी बातचीत आऊंगा। राकेश त्रिपाठी ये रमेश बिधुड़ी से सीख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सड़क छाप छपरी और उसके आगे जो लिखा मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ उस भाषा का इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने बनियान पहन के डुबकी लगा ली तो भी इनको दिक्कत है, रात में ये रहे तो ठीक है। एक वीडियो मैं पहले दिखा दे रहा हूं, मुझे लगता है बात पूरी करने से पहले वो वीडियो जरूरी है, उस वीडियो से शायद मुझे लगता है एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें अखिलेश यादव बनियान पहन करके गंगा जी में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए गए थे तब वो बनियान पहन करके डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कम से कम समाजवादी पार्टी के जब प्रवक्ता बोला करे ना, तो कम से कम अपनी पार्टी के भीतर तो झांक करके देखकर बोला करे, अपने नेता को अपमानित करने का प्रयास कर देते हैं। अब दूसरी बात,
एक धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने जो लिखा है और भाजपा के किसी नेता ने कहा है, दोनों में अंतर महसूस करिए। किसी व्यक्ति के द्वारा गलती किए जाने की संभावना होती है, लेकिन जब संस्था गलती करती है ना, तो यह बड़ी गलती मानी जाती है। संस्थागत रूप में आपकी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाई है, राष्ट्रीय दल बनने का आप सपना सजोए बैठे हैं, और आपकी पार्टी के अधिकृत हैंडल से इस तरह की सड़क छाप भाषा एक बार नहीं, बारंबार लगातार इस्तेमाल की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, दर्जन भर एफआईआर उसके खिलाफ लिखी गई है, लेकिन संस्थागत तौर पर लिखी गई इस भाषा को आप प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी की भाषा खराब हो सकती है, धर्मेंद्र यादव की भाषा खराब हो सकती है, लेकिन कम से कम पार्टी की तो मर्यादा बचा के रखिए ना। इस पार्टी के साथ लाखों कार्यकर्ता आपके जुड़े हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं की भावना, उसमें कुछ तो अच्छे कार्यकर्ता होंगे। क्या सबको आपने मान लिया है कि सब इसी प्रकार के लफंगई की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप किसको आप गलत कृत्य मान रहे हैं? माँ गंगा के भीतर अगर स्नान करने जाएंगे ना, हम माँ मानते हैं, और माँ की गोद में जब बच्चे पहुंचते हैं ना, तो बच्चे तो उच्च श्रृंखलता करेंगे, बच्चे तो आनंद में आह्लाद में रहेंगे, बच्चे तो इसी तरह से लड़कपन करेंगे, लेकिन वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपने माँ कभी माना होता तो इस भाव को समझ पाते। और आपने कभी क्या नागा साधुओं को नहाते हुए देखा है? आपने कभी अखाड़ों की पेशवाई होते हुए देखी है? आपने एक तस्वीर दिखाई है। अब धर्मेंद्र यादव आपको उन्होंने तस्वीर दिखा दी कि अखिलेश यादव भी बनियान पहनकर, कपड़ा पहनकर पानी में उतर गए थे, गंगा जी के जल में उतर गए थे। जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा लोगों से पूछ लेता हूँ, कहाँ से आ रहे भाई आप? मैं आ रहा हूँ, जरा एक लोगों से राय ले लीजिए। अरे 10 नहीं 20 सेकंड आपको दूंगा, रुक जाइए, 1 मिनट दे दूंगा, रुक जाइए। दिल्ली से आ रहा हूँ। आप कहाँ? मुंबई से। आप कहाँ से? एटा से। आप कहाँ? उज्जैन से। कोई गड़बड़ी दिखी किसी को यहाँ पर? नहीं। अब एक बात बताइए, कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहा के गए हैं, वो बनियान पहन के चले गए, सपा कह रही है सड़क छाप छपरी और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। ये भाषा ठीक है क्या आप लोग को लगता है? भाषा का प्रयोग किया है तो किया है भाई, बहुत अच्छा भाषा का प्रयोग किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है यहाँ पे। इस भाषा पर क्या कहेंगे सपा के? अरे जब वो सन्यासी हैं तो वो स्नान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे स्नान यहाँ पे? जिसके पिता ने गोली चलवाया राम भक्तों पे, जिसके पिता ने राम भक्तों पे गोली चलवाया, वो सवाल कैसे कर सकता है सनातन धर्म से? गुस्सा आता है हम युवाओं को, और ऐसे राजनेताओं पे गुस्सा आता है हमें जो हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं। महंत योगी जी हमारे सड़क छाप भाषा की छपरी है और पता नहीं ऐसे शब्दों में बोल भी नहीं। जो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, जो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, ये जो भाषा प्रयोग किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो बहुत ही असभ्य भाषा है। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के ऊपर। उन्होंने सनातन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। जी बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। ये वो बोलने लायक भी नहीं है वो। अब बोलिए धर्मेंद्र भाई, आप बोलिए धर्मेंद्र भाई, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। लोग तो यहाँ पर कहने लगे कि अखिलेश यादव माफी मांग ले क्योंकि उनकी पार्टी के हैंडल से, मीडिया सेल से ये पोस्ट है। उधर वो आपने बनियान पहनकर कहा, राकेश त्रिपाठी ने अलग तस्वीर दिखा दी। जनता क्या सोच रही है आप समझिए। आपको यह समझना नहीं है या समझना नहीं चाहते? अब सुन लीजिए, रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हैं। लोकतंत्र का मंदिर होता है लोकसभा के अंदर कोई अमर्यादित बयान दे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका निजी बयान है, और लोकतंत्र की मर्यादा का हनन है, और लोकतंत्र पे कीचड़ है, और लोकतंत्र को अपमान करने का इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए, मैं आप ही के पास हूँ। रमेश बिधूड़ी ने गलत बोला और मैं कह रहा हूँ गलत बोला, तो आप लोग कोचिंग ट्यूशन लेने जाते हैं रमेश बिधूड़ी से, क्लास लेके आए हैं कैसे कैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जाकर रमेश बिधूड़ी से सीखते हैं क्या? और अगर नहीं सीखते हैं तो बोलिए कि गलती हुई है, और नहीं तो बोलिए कि हमने रमेश बिधूड़ी से सीख लिया है, हम भी गलती करेंगे। चूंकि बीजेपी के एक नेता ने कर दिया तो हमको लाइसेंस मिल गया भाई, हम तो पहले से पारंगत है उसमें। ये माफी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मांगे ना, आप क्यों मांग रहे माफी? आप मत मांगिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बोलिए कि रमेश बिधूड़ी ने लोकतंत्र का अपमान किया है, माफी मांगता हूँ, उनसे माफी मंगवाइए राकेश त्रिपाठी जी से। अरे रमेश बिधूड़ी से आगे बढ़िए, रमेश बिधूड़ी पर बोल दिया, वो उस तस्वीर के बारे में बताइए जो राकेश त्रिपाठी ने दिखाई, कपड़े में नहाते हुए अखिलेश यादव, उस पर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने बनियान में डुबकी लगा ली तो आपको दिक्कत है फिर? आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप राकेश जी से माफी मांगे तो मान जाओ कि हाँ भाई इनकी बात। अरे मैं तो आपसे भी मान लिया। अरे धर्मेंद्र भाई, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे भी नहीं कह रहा हूँ माफी मांगने के लिए, वो तो जनता ने कह दिया तो मैंने पूछ लिया। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप माफी मांगे, मत मांगिए भाई माफी। जनता देख रही है, आपकी भाषा उनकी भाषा, और जिसको जो सबक सिखाना है जनता सिखाएगी सबक। तो जनता देगी, जनता तो हमें जनता तो सिखा ही रही। अयोध्या में किसने सबक सिखाया? जनता ने सिखाया है। ये लोग अयोध्या के तो होंगे नहीं। जो जनता अयोध्या की सबक सिखाई भारतीय जनता पार्टी की भाषा को, भारतीय जनता की पॉलिसी को, भारतीय जनता पार्टी की नीति को। अच्छा भाई, ये 1 मिनट रुकिए, आपको जनता का सबक जानना है ना,
चलिए भाई, सपा के नेता कह रहे हैं जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अब बताइए 27 में कौन किसे सबक सिखाएगा? सबक सिखाएगी सपा को, समाजवादी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ पूरा हिंदुस्तान है और पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ है। के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं, कुंभ के बारे में भर्तियां बहला रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं और गलत लोगों को बता रहे हैं। जनता यादव जी बयानबाजी सर, आजमगढ़ से श्रीकांत मौर्य। भाजपा लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सपा हमेशा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत मौर्य। मौर्य जी, अब देखिए मत कहिएगा कि पीडीए वाले को भी नहीं, आम जनता है ये तो मौर्य जी है। और देखिए सुनिएगा धर्मेंद्र यादव, कान खोल के जरा बोलिए। धर्मेंद्र यादव जी हमारे यहाँ से सांसद हैं। अरे वो धर्मेंद्र यादव नहीं, दूसरे धर्मेंद्र यादव। अच्छा, तो किस तरह से वो लोग चुनाव जीते हैं? सारी जनता जो लोग भाई कैसे चुनाव बोलिए धर्मेंद्र जी, 30 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करेंगे, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। रुक जाइए अभी, शांति 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 शांति, हाँ शांति शांति, बोलिए धर्मेंद्र यादव। मौर्य जी की बात मैं पूरा सम्मान करता हूं। और जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था कि आपका अहंकार नहीं चलेगा, किसी धर्म में भी अहंकार की जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार छोड़ देना चाहिए। अगर अहंकार नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी तो इसका जो हश्र 2024 में हुआ था उससे बुरा हश्र भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। और रही बात धर्म की, आस्था की, धर्म और आस्था हर किसी का अपना निजी विषय है, पूजा पद्धति अपना निजी विषय है। किसकी आस्था किसमें है, किसकी मान्यता क्या है, किसकी पद्धति क्या है, इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ तो ठीक है, आपकी आस्था हरिद्वार में, प्रयागराज में नहीं है। आपके नेता कहते हैं कि हरिद्वार नहीं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी इनके नेता कहते हैं हरिद्वार ज्यादा पुण्य वाली जगह है, प्रयागराज का महत्व उससे कम है। तो इनकी आस्था तो बटी हुई है जगह के हिसाब से। आजमगढ़ से एक भाई कह रहे हैं मौर्य जी की लोग कैसे चुनाव जीत रहे हैं। आप लोगों पर अलग आरोप लगता है, ये अलग सपा पर ही कह रहे हैं कि लोग कैसे चुनाव जीतते हैं। देखिए धर्मेंद्र यादव के पास अब कोई जवाब नहीं था जब मैंने तस्वीर दिखा दी कि अखिलेश यादव भी बनियान पहन करके नहा रहे थे। ऐसे ही तरह से सब, क्या धर्म की जानकारी नहीं, अध्यात्म की जानकारी नहीं, परंपराओं की जानकारी नहीं, रिचुअल्स की जानकारी नहीं, आकर के हमला बोल देना है, कहीं से कोई बात निकाल लेना है और इसमें खुद ही जख्मी हो जाते हैं, अपनों पर ही हमला कर बैठते हैं। अखिलेश यादव इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनियान पहन करके गंगा जी में नहा रहे हैं, मैंने तस्वीर दिखा दी। अब धर्मेंद्र यादव पहले माफी मांग ले कि अपने ही नेता का अपमान इन्होंने क्यों टीवी डिबेट में कर दिया। सच बात यह है कि इनका धर्म में, आस्था में किसी प्रकार का विश्वास नहीं। कैसे कुंभ को लेकर के लगातार अपमानजनक टिप्पणियां की जाए, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अनुसार निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मैंने कहा कि किसी की मान्यता होगी जो बनियान पहन कर स्नान करेगा, किसी की होगी जो नहीं पहन के करेगा। हमारे नेता ने दोनों स्नान किया हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप पूरी बात बताओगे नहीं, आधी बात अपने सुविधा के अनुसार। नहीं धर्मेंद्र यादव, तो आप नहीं तो कहा ना कि बनियान पहनकर नहा लिया, आप नहीं सवाल उठाते भाई, आप नहीं सवाल उठाते तो राकेश त्रिपाठी नहीं तस्वीर दिखाते। अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा दी तो फंस गए पूरी तरह से। क्षेत्र में जहाँ कहीं हो किसी से पूछते हुए मैं फंसने की, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि जिसकी अपनी आस्था है वो अपने हिसाब से करेगा। मैंने तो उदाहरण बताया कि योगी जी अगर बनियान पहन के नहाए हैं, वो ये कहते बनियान पहन के नहाना गलत है, वो उसकी अपनी आस्था है, योगी जी की अपनी आस्था है, वो बनियान पहन के नहाए हैं। मैं तो ये आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। आपने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बनियान में नहाने पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बनियान में नहाती तस्वीर दिखाकर दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था। भाई ये सब कुछ लाइव शो है, देश की जनता देख रही है और यहाँ पर जनता बता भी रही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है। और ये जनता भीड़ इकट्ठा की हुई नहीं है, रैलियों की भीड़ नहीं है, ये लोग हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुकिए। नवल किशोर जी, एक तो आप लोग भाई ये गठबंधन में पता नहीं है कि नहीं है, तो ये सड़क छाप भाषा का क्या आप लोग समर्थन करते हैं? नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल है, जिस वक्फ बोर्ड के साथ आप लोग ताल ठोक के खड़े हैं, यहाँ तो दक्षिणा मांग ली गई है और मांग इसलिए गई है कि वक्फ बोर्ड ने अधेरगर्दी कर रखी थी और कह रहे हैं साधु संत की हटाओ वक्फ बोर्ड और लाओ सनातन बोर्ड। बोलिए। देखिए राकेश जी, आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि धर्म को जिस तरह का भाषा भारतीय जनता पार्टी करके और उदय की है, तो जितने भी नफरत है, जितने भी इस तरह के भाषा है, उसका तो आर्किटेक्ट भाजपा है। ये आपको नहीं पता है तो किसको कौन बताया आपको? आप जिस तरह का उद्देश्य लेकर टीवी पे खड़े हुए हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन धर्म को राजनीति में किसने लाया? धर्म को लाकर फायदा किसको हुआ? जय श्री राम कहते हैं और लोगों को पीटते हैं,
और पूरी के पूरे 15% आबादी को बराबर उसको बना धमका के सुनिए ना सर, सुनिए आप व्यक्तिगत हो रहे हैं तो बीच में आ रहा हूँ, नहीं तो पहली रिप्लाई में बोलता नहीं हूँ। तो सुनिए मेरी क्या मजबूरी है और क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। मेरी मजबूरी ना सुनिए नवल किशोर, मेरी मजबूरी है जनता है, और जनता जो सोचती है, जो सवाल उठाती है वही सवाल मैं उठा देता हूँ। तो मेरी मजबूरी है जनता है, आपकी मजबूरी है जनता नहीं है। ये आपकी मजबूरी आपका गठबंधन है, आपकी मजबूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, आपकी मजबूरी है कि सपा की सड़क छाप भाषा पर आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोल देंगे तो आपकी ये जातिगत पॉलिटिक्स टूट जाएगी। बोल देंगे तो आपका एक खास समुदाय का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आपको दिक्कत इस बात से है कि हिंदुओं के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं भाई? सामने चुनाव है बिहार में, कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं, यहाँ नारा नहीं। अरे राकेश भाई, चुनाव लड़ो, कहाँ ये सब बिना मतलब का काम करते हो? आपको डिबेट कराने भी नहीं आती है। अरे चुनाव लड़िए आप भाई, मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, ना पॉलिटिक्स करनी है, और आप पॉलिटिक्स की विचारधारा के साथ कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। किसने किया? धर्म की राजनीति इस देश में किसने किया बताओ? धर्म किया क्या? ये कुंभ जो है मोदी जी का, योगी जी का अपना घर का आयोजन है। सनातन का रहने दो, सनातन का, सनातन दो ही लोग हैं इस देश में। बिना मतलब का बात मत करो, अगर कुछ मुद्दे पे बात करो ना। अरे नवल किशोर मैं बार बार कहता हूँ ना, सुनिए सर, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई मुझे पत्रकारिता ना सिखाए, कह रहे हो ना मैं किसी नेता को नेतागिरी सिखा रहा हूँ, और डिबेट कराना कैसे है ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं। और अगर इतना आपको मन है ना तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आरजेडी से इस्तीफा दे दीजिए और आखिर चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और बोलिए कि मुझे एंकरिंग करनी है, बोलिए मुझे डिबेट करना है, और फिर जो चैनल का एडिटर होगा वो देखेगा कि आप डिबेट कराने लायक है कि नहीं है। आई बात समझ में? तो सिखाया मत करिए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूँ, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाया करिए, आपको बता रहा हूँ मैं पहले। अरे राकेश तुमको कुछ नहीं आता है, तुम बताओगे एक नहीं आपको ठीक है रुकिए। सुजाता पांडे नवल किशोर को बहुत आता है, नवल किशोर इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं फिर भी छोड़ दिए नेतागिरी कर रहे हैं। इनको पत्रकारिता का शौक है लेकिन रहेंगे नेतागिरी में, और सिखाएंगे कि पत्रकारिता कैसे करनी है। सपा की सड़क छाप भाषा पर 2 लाइन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खराब होगा, और इस बार बिहार में चुनाव है, उनको चुनाव दिख रहा है। सुजाता पांडे अब रुकिए, नवल किशोर हो गया, एक सवाल का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया, तो किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ जी। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो इन्होंने आपके प्रोग्राम पे जो सवाल उठाया उनको ये पता होना चाहिए कि देश का पसंदीदा डिबेट शो है, और वो इस डिबेट शो में बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि ये देश में कितना लोकप्रिय है, आप एंकर के रूप में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो दूसरी बात तो ये है कि ये जो संविधान की कॉपी लेके घूमते फिरते हैं ये लोग, जो संविधान बदल देंगे का नारा लेके वोट लेते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हमारे तिरंगे में धर्म चक्र है। ये धर्म और राजनीति को अलग करने की बात करते हैं, ये बापू बापू करते हैं, और बापू का सपना को नहीं जानते कि राम राज्य की परिकल्पना की थी। ये कुंभ के परिस्थिति और इतिहास को नहीं जानते हैं, ये जानते हैं तो सिर्फ भूरा बाल साफ करो और कास्ट की राजनीति। पता है इनका सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि कुंभ से जो एकता का संदेश जा रहा है वो इनके जात पात के राजनीति को खत्म करने वाला है। वो अखिलेश यादव की राजनीति को कुंभ में डुबाकर खत्म कर देगा, वो लालू यादव की राजनीति को खत्म कर देगा। यही डर लगा हुआ क्योंकि जात पात की राजनीति खत्म हो गई, तो उन्होंने विकास की राजनीति तो की नहीं है, जंगल राज की राजनीति की है, माफियाओं की राजनीति की है, गुंडों की राजनीति की है, तो उस पर तो वोट मिलने वाले नहीं है। उसके बाद जो कुंभ से सबसे बड़ा संदेश क्या है कि सरकार स्थिर है, सरकार के विरोध, सरकार के सहयोगियों में कोई विरोध नहीं है, और सरकार ने जो कैबिनेट के फैसले लिए हैं उससे तो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो रही है, क्योंकि पीडीए उससे बिखर जाएगा। मुसलमान वोट बैंक पे तो कांग्रेस पहले से आंख लगा के बैठी हुई है, तो कहाँ रहेंगे अखिलेश यादव, कहाँ रहेंगे तेजस्वी यादव? बिहार तो इलेक्शन आने वाला है, जैसे ही कुंभ जाएंगे वैसे ही मुस्लिम जो वोट बैंक है वो तो खिसक जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तो बहुत ही क्लोज वोट बैंक है। जो भी हिंदू विरोध की बात करेगा वही मुस्लिम वोट का नेता बनेगा, और ये बात ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ अगर कुंभ गए हैं तो आप सनातनी है ना, आप भी जाइए, आपको किसने रोका है? अगर किसी ने अगर कोई डुबकी लगा रहा है आप भी डुबकी लगाइए, आपको ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ सुजाता पांडे आगे बढ़ता हूँ। सुजाता जी रुकिए नवल किशोर नवल किशोर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, अब मैं नहीं रुकिए भाई, रुकिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना कि अहंकारी कौन है। सुनिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, रुकिए चलिए भाई, 3 पार्टियां हैं डिबेट में, रुकिए नवल किशोर सुनिए
नवल किशोर और धर्मेंद्र यादव और राकेश त्रिपाठी तीनों लोग सुने। 3 पार्टियां हैं डिबेट में बाहर से, बीजेपी है, सपा है, आरजेडी है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं अहंकारी। बताइए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा अहंकारी? समाजवादी पार्टी अहंकारी। सबसे ज्यादा तो सपा ही है। अखिलेश यादव जी है, तेजस्वी यादव जी हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा, सपा, आरजेडी में से कौन अहंकारी? सपा सबसे बड़े, सपा है इधर। कौन अहंकारी भाई? सनातन धर्म में उत्थान हो रहा है, इसलिए इन पार्टियों को तकलीफ हो रही है। आप बताइए कौन अहंकारी है भाजपा, सपा, आरजेडी में से? आरजेडी और सपा अहंकारी है, और ये सब जो इनका प्रबंधन है, बीजेपी और ये योगी जी का प्रबंधन देखकर इनकी। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। अरे बाप, बिहार में कहाँ से भाई? मैं बिहार में मधुबनी जिले से। अब सुन लीजिएगा नवल किशोर जी, बिहार में मधुबनी से आया आदमी कह रहा है कि आरजेडी तो बहुत है अहंकारी। और सुनते रहिएगा भाई। और क्या है कि अब बिहार के मधुबनी पकड़ने नहीं गया था मैं, मत कहिएगा कि पकड़ के लाया हूँ। नेपाल के बॉर्डर पे। सपा अहंकारी है, सपा पार्टी अहंकारी है। मत पकड़ाइए भाई, मत पकड़ाइए। जो प्रबंधन देख के इनकी और कर्नाटक से आया, कर्नाटक से सर। यूपी का नक्शा बदल दिया योगी सरकार ने। यूपी का नक्शा बदल दिया। यूपी देख रहा है, सब पूरा वर्ल्ड यूपी देख रहा है। यूपी के बारे में गलत बताएगा कि 27 में क्या होना है। अखिलेश जी को ये 25,000। धर्मेंद्र यादव, आप जरा इधर आइए, मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए। क्या करते हैं आप? जोधपुर से स्टडी करते हैं। क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यूपी सरकार ये सवाल उठा रही है योगी के नहाने पर, सड़क छाप भाषा। आप युवा है, बताइए। अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था। धर्मेंद्र यादव बताइए भाई। देखिए बड़ी मुश्किल है, सभी पार्टियां मजबूत रहे, लोकतंत्र इसी तरह चलता है, लेकिन ऐसे मजबूत होंगे आप। सामने मिल्कीपुर है, पता नहीं क्या होगा कल। परसों मैंने मिल्कीपुर में शो किया। आज फिर यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि अभी से लोग कह रहे हैं 27 का खेल खत्म है, लोग कह रहे हैं। राकेश जी, मैं सबकी जनभावनाओं का सम्मान करता हूँ। 2000 जो प्रबंधन की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे अभी दर्शक जो बता रहे थे, प्रबंधन की बात कर रहे थे। 2013 के कुंभ आयोजन में आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्राउड मैनेजमेंट के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लेक्चर लेने के लिए बुलाया गया था। ये जानकारी मैं आपके श्रोताओं को दे देता हूं और आपको दे देता हूं ज्ञानवर्धन के लिए। और अभी 2024-2025 के महाकुंभ के लिए किसी बड़ी संस्था के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। खुद ही आयोजन करो, खुद ही सर्टिफिकेट बांट दो, खुद ही। लोगों का अनुभव भी पूछ लेता हूँ भाई। बताइए 13 में कौन आया था नहाने? इधर 13 में कोई आया था? 13 बेहतर की 25 बेहतर? 13 में कुछ नहीं था सर, अभी 25 में पूरा नक्शा। ऐसा मत कहिए कुछ नहीं था भाई, ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं था, कुछ किया ही नहीं था अखिलेश यादव। नहीं सर, कुछ नहीं कहिए, कम था, पर्याप्त नहीं था। नहीं। आप बताइए मैडम, आप मेले में आई हैं, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सपा के हैंडल से हो रहा है, आपको लगता है ये ठीक है इस तरीके की भाषा? बिल्कुल गलत है। राकेश त्रिपाठी एक कंक्लूसिव आपका जवाब, क्योंकि लोग कह रहे हैं अभी से, अभी तो 1.5 साल बाद चुनाव की गर्मी शुरू होगी यूपी में, लेकिन लोग अभी से मूड में है 27 के। 13 में का 13 गुना इस बार। देखिए, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला था। 2013 में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी भगदड़ से। भगदड़ से जब मृत्यु हो जाए उसके बाद ये अवार्ड की कैसी बातें बेशर्मी से ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ही कर सकते हैं। और बड़ा आश्चर्य है, आपकी डिबेट में सपा और आरजेडी दोनों ही प्रवक्ता प्रोफेसर हैं, और दोनों ही प्रोफेसर प्रवक्ताओं ने एक बार भी इस खराब, असभ्य, अमर्यादित भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि संस्थागत तौर पर इस अभद्र भाषा का समर्थन कर रहे हैं। ये सच बात यह है कि वो चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मौसेरे भाई हैं इस मामले में, और इस खराब भाषा का। ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, समय इतना ही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, इस तरीके की भाषा से बचना चाहिए भाई। अभी जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, लोग नहीं इस तरीके की भाषा पसंद करते हैं, लोग शांति से रहना चाहते हैं। इस तरीके की सड़क छाप भाषा आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। 10 ही वोट हो सकता है कट जाए इस तरीके की भाषा से। और ये सनातन बोर्ड, ये बातें, ये इस पर आप लोगों का बौखलाना, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना लोगों के अंदर और उत्तेजना पैदा करता है, ये समझा करिए। फ्री की एडवाइस दे रहा हूं चलते चलते।